समय जीवन की एक ऐसी धारा होती है जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता। समय का उपयोग यदि कुशलता पूर्वक किया जाए तो ये हमारे काफी काम आ सकता है। आज के आधुनिक युग में समय के मायने हर किसी के लिए बदल चुके हैं। कुछ लोग समय का उपयोग टाइम वेस्ट करने के लिए करते हैं, बेकार की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, जबकि कुछ लोग इसका सदुपयोग कर मनचाहे फल पाते हैं और अपने काम को अंजाम देते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है लाइफ लेसन्स। हम फिर से लौट आए हैं एक रोमांचक वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप टाइम का सदुपयोग कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। हम आपसे वादा करते हैं कि इस वीडियो से आप कुछ सीख कर जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। समय के विषय में पारदर्शिता से बात करने के लिए और आपको एकदम सकारात्मक एवं सटीक जानकारी प्रदान करने के लिए इस वीडियो में हम समय के बारे में पॉइंट वाइज बात करेंगे। पॉइंट नंबर 1, प्रिपेयर योर डे। हर किसी को दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं। यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि वह 24 घंटे का उपयोग किस प्रकार करता है। काफी लोग इसका उपयोग सफिशिएंटली करते हैं और कुछ लोग इसको बर्बाद करते हैं। अपने काम को एक सीमा दीजिए और अपने पूरे दिन की एक योजना बनाएं कि आपको एक दिन के अंदर कितने काम करने हैं। उनकी एक लिस्ट डाउन लिख कर रखिए ताकि आप काफी ज्यादा कामों को एक के बाद एक कर सके। इससे आपका ध्यान सिर्फ अपने काम को पूरा करने में रहेगा। प्लानिंग करने से काफी ज्यादा समय की बचत होती है और आप एक सटीक दिशा और मस्तिष्क से अपने काम को कर पाते हैं, जिससे टाइम की बर्बादी नहीं होती और आपका काफी समय बच जाता है, जिसको आप आगे के कामों को करने के लिए लगा सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, फॉर्म ए डेडलाइन। यानी कि आप किसी एक काम को करने के लिए डेडलाइन निर्धारित जरूर कीजिए। जैसे कि यदि आपको जिम जाना हो, पढ़ाई करनी हो या कोई इम्पोर्टेंट वर्क हो, हर चीज की एक डेडलाइन जरूर बनिए, क्योंकि यदि आपके पास कोई डेडलाइन नहीं होगी तो आप उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए पूरा दिन लगा देंगे। यदि आपने पार्किंसन लॉ के बारे में नहीं सुना तो मैं बता देती हूँ। पार्किंसन लॉ कहता है, अगर आपके पास एक काम करने के लिए पूरा दिन है तो आप उस एक काम को करने के लिए पूरा दिन लगा देंगे। हर एक काम की डेडलाइन बनाना बहुत जरूरी है। डेडलाइन बनाने से आपका दिमाग एकदम सतर्क रहता है उस काम को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए। यह आपके अवचेतन मन में एक अलार्म की तरह काम करता है। तो इस बात को याद रखिएगा, हर काम की एक डेडलाइन जरूर बनाएं जिसके अंदर वह खत्म हो सके। पॉइंट नंबर 3, स्टॉप मल्टीटास्किंग। एक समय में एक से ज्यादा काम करने को मल्टीटास्किंग कहा जाता है। एक नॉर्मल इंसान का ब्रेन मल्टीटास्किंग करने के लिए डिजाइन नहीं किया है। एक मनुष्य सिर्फ एक कार्य पर अपना 100% ध्यान लगा सकता है, और अगर हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो हमारा दिमाग दो तरफ कार्य करता है, जबकि वह दोनों तरफ पूरी योग्यता से काम नहीं कर पाता। मल्टीटास्किंग का कार्य कुछ चुनिंदा लोग ही कर पाते हैं, जिनका दिमाग एवरेज या नॉर्मल लोगों से थोड़ा ज्यादा क्रियाशील होता है। मल्टीटास्किंग की वजह से आपका काम या तो अधूरा रह जाता है या एक अच्छी तरीके से नहीं होता। हमें आमतौर पर मल्टीटास्किंग जैसी चीजों को नहीं करना चाहिए। ये हमारे समय की बर्बादी का एक मुख्य कारण हो जाती है। एक कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए उस पर हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए और हमें उसके विषय में जानकारी होनी चाहिए, जिससे समय की भी बचत होती है। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको अभी तक की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम भविष्य में और भी ऐसी ही जानकारी वर्धन वीडियो और कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 4, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। जरा सोचिए, जब हम किसी काम को पूरे तन मन से एकदम ध्यान से कर रहे होते हैं तो हम किसी न किसी चीज से डिस्ट्रैक्ट जरूर हो जाते हैं। यह आपका फोन की नोटिफिकेशन हो सकती है, बाहर का शोर हो सकता है, या फिर कोई और चीज हो सकती है जो आपका ध्यान अपने कार्य से हटा सके। तो आपको इस चीज का खास ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हो जो आपकी योग्यता वर्धन है, जैसे कि पढ़ाई करना, कुछ सीखना या फिर और भी कुछ काम, तो आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है या उनको कम से कम कर देना है। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अपने फोन को साइड में साइलेंट करके रख दीजिए। यदि आप जिम में हैं तो कृपया अपने वर्कआउट पर ध्यान दीजिए और आसपास की चीजों पर ध्यान नहीं दीजिए। और यदि आप कोई स्किल सीख रहे हैं
तो पूरा ध्यान उसकी सीखने पर लगाए, उसकी जानकारी अर्जन पर लगाए। दूसरी तरफ डिस्ट्रैक्शन से आपका समय खराब होता है और आप पूरी तरह उसे चीज को सीख नहीं पाते या उसे कार्य को कर नहीं पाते, जो कि एक नुकसानदायक वजह बन सकती है। आसपास के शोर से लेकर आपके मन में आए विचार, अपने संपूर्ण मस्तिष्क पर नियंत्रण पाना अति आवश्यक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5, टेक अ शॉर्ट ब्रेक। यानी कि यदि आप किसी कार्य को बहुत ध्यान से कर रहे हैं, मान लेते हैं आप काफी देर से पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक छोटा ब्रेक लेना आवश्यक हो जाता है, जिससे आपका मस्तिष्क थोड़ा शांत और आगे कार्य करने के लिए थोड़ा और चार्ज हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप किसी कार्य को कर रहे हैं, तो उसके बाद ब्रेक लेना आवश्यक हो जाता है। मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं तो 25 मिनट या 50 मिनट पढ़ाई करने के बाद 10 मिनट का ब्रेक लेना आवश्यक है। इससे आपके दिमाग पर कोई बोझ नहीं रहता और वह आगे कार्य करने के लिए और से कुशलता से तैयार हो जाता है। हमारे शरीर के विभिन्न भागों की तरह हमारे मस्तिष्क को भी थोड़े से राहत की आवश्यकता होती है, जिसमें वह ना सोता है ना कोई कार्य करता है, सिर्फ शांत रहता है और अपने आप को एक कुशल क्रिया के लिए तैयार करता है। ऊपर बताए गए सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा, यह आपकी काफी सहायता करेंगे आपका समय को बचाने के लिए और उसका एक सदुपयोग करने के लिए। तो चलिए अब हम चलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे अपनी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल की बाकी वीडियो जरूर से देखें। धन्यवाद।